अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कॉपी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं हबीब लोधी। ट्यूटोरियल सीरीज़ जो कि हम प्रिंटर रिपेयरिंग के हवाले से बनाते हैं उसका आज पार्ट 2 है। उस पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टूल्स रिपेयरिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं और उन टूल्स का आप कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां पर क्यों उन टूल्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। जी, तो सबसे पहले आते हैं, आपको ग्लव्स की रिक्वायरमेंट है जो कि आपने अपने हाथों पर पहनने हैं, क्योंकि टोनर्स के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन में आपके ब्लड में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप मास्क का यूज़ ज़रूर कीजिए। मास्क जो है, ये दोनों चीज़ें कंपल्सरी आपने लाजमी यूज़ करनी है। इसके बाद आते हैं हम स्क्रू ड्राइवर पर। स्क्रू ड्राइवर आपको फिक्स लेना है। मेरे पास ये है इस वक्त, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप आम स्क्रू ड्राइवर भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का लें। आप कोई भी किसी भी किस्म का, हमारे यहाँ नॉर्मली 4 मुँह वाला कहते हैं, फ्लिप होता है ये बेसिकली स्क्रू ड्राइवर, आप ले सकते हैं। इसमें कोई भी आप यूज़ कर लें, ठीक। उसके बाद आपको एक अदद नोज़ प्लायर की ज़रूरत है। नोज़ प्लायर आपके पास होना चाहिए, छोटा हो या बड़े साइज़ का हो। नॉर्मली छोटे साइज़ का यूज़ होता है। एक कटर होना चाहिए आपके पास जो कि आपकी जो वायर वगैरह है उसको काटने के लिए यूज़ हो सके इजीली, ठीक है। इसके अलावा लॉक ओपनर, अक्सर प्रिंटर्स में लॉक्स लगे हुए होते हैं, उसको ओपन करने के लिए आपके पास लॉक ओपनर होना चाहिए। अल्फ़ा कटर आपको यूज़ में आता है। अल्फ़ा कटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे वायर्स वगैरह को काटने के लिए। जब उसको सोल्ड करते हैं उससे पहले उसको कटिंग करके या उसको आप आराम से इजीली कट कर सकें, ठीक है। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड है एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर किसी भी साइज़ का ले सकते हैं आप। ये कवर्स वगैरह ओपन करने के लिए यूज़ होता है। कवर्स या फिर कहीं पर ऐसी चीज़ होती है कि आप उससे इजीली उसको हिला सकें या कोई लॉक खोल सकें, ये उसके लिए यूज़ होता है। आपको एक मैग्नीफायर ग्लास चाहिए। मैग्नीफायर ग्लास अक्सर लोग जो बोर्ड, पावर सप्लाईज वगैरह पे काम करते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी किस्म का एक मैग्नीफायर ग्लास आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा ये एक किट आती है, क्लोज किट। इसके अंदर मुख्तलिफ स्क्रू ड्राइवर, स्टार किट, स्क्रू ड्राइवर एल की टाइप और सारे आपके जितने भी स्क्रू होते हैं उन सब की टिप्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। इस तरह की आप किट ले लें कोई भी, नॉर्मली ज़रूरी नहीं है इतनी अच्छी क्वालिटी की, किसी भी क्वालिटी की ले लें आप, बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, हर मार्केट में मिल जाती है। और इसके अलावा आपको ब्लोअर की रिक्वायरमेंट है। ब्लोअर आपके पास होना चाहिए या वैक्यूम क्लीनर होना चाहिए, जो कि जब आप काम शुरू करें तो उसमें टोनर्स और उसके जो डस्ट वगैरह है उसको साफ़ करने के लिए। और एक डस्ट क्लॉथ होना चाहिए आपके पास अच्छी क्वालिटी का, वो आप यूज़ कीजिए। आपको एक काविया चाहिए जिसको हम सोल्डर मशीन कहते हैं, काविया रिक्वायर है। एक आपके पास काविया और उसका स्टैंड होना चाहिए। सोल्डिंग वायर आपको रिक्वायर्ड है, सोल्डिंग वायर आपके पास होनी चाहिए। सोल्डिंग पेस्ट ये आपके पास होना चाहिए, ताकि आप कभी पावर सप्लाई या बोर्ड्स पर काम करें तो आपके पास ये चीज़ें होंगी तो आप इजीली काम कर सकते हैं। प्राइस पर अगर मैं आऊँ तो नॉर्मली एक स्क्रू ड्राइवर जो कि 8 इंच का या 6 इंच का या 10 इंच का है, उसकी तकरीबन प्राइस 200 से स्टार्ट होती है। आप जितने अच्छे ब्रांड का लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कटर ऑलमोस्ट 200, 300 या 100 का भी मिल जाता है इजीली। नोज़ प्लायर जो है वो भी 300, 400 का इजीली अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है आपको। कटर भी आपको मुख्तलिफ क्वालिटी है, 100 से लेकर और 500 का 600 तक आपको मिल सकता है। लॉक ओपनर भी तकरीबन ऑलमोस्ट इसी प्राइसेस में आते हैं, कोई इतने ज़्यादा महंगे नहीं है। अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो आप 1000 तक का मिल जाएगा आपको। मैग्नीफाई ग्लास जो है वो 350, 400 रुपये का, या एक 800 रुपये का भी अच्छा ग्लास आ जाता है, आप वो ले सकते हैं जिसमें लाइट लगी हुई है, ठीक है। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर ये भी आपको तकरीबन कोई 50 रुपये का या 100 रुपये का, 100 रुपीज़ के करीब आपको मिल सकता है इजीली। ये किट जो है मुख्तलिफ प्राइजेज़ में है। इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 1000 से लेकर और 5000 तक आपको मिल सकती है मार्केट में, ठीक है जी। बाकी ग्लव्स वगैरह हैं, आपका फेस मास्क है, इजीली अवेलेबल है। ब्लोअर जो है आपको तकरीबन आप समझ लें कि 2000 से स्टार्ट होता है और 2000, 3500। वैक्यूम क्लीनर ज़ाहिर है कॉस्टली है। वैक्यूम क्लीनर आपको तकरीबन स्टार्टिंग जो है वो 8000 से स्टार्ट होगा। तो आप इजीली ये चीज़ें इस रेट में अवेलेबल हैं, ये आप ज़रूर लीजिए ताकि आप जब प्रिंटर्स का काम शुरू करें तो ये आपके पास टूल्स होना ज़रूरी है। तो सोल्डर तकरीबन आपको मिल जाता है 700, 750 रुपये का। जो इसका शक्कर है ये भी आपको 250, 300 रुपये का इजीली मिल सकता है। जब आप सोल्डिंग करते हैं तो इसको आप जो वेस्टेज सोल्ड होता है उसको आप इजीली इससे सक करके और उसे ज़ाया कर सकते हैं। सोल्डिंग वायर जो है वो 150 रुपये की भी है, 700, 800, 1000 रुपये का पूरा रोल मिल जाता है, ये बल्कि 1000 रुपये से भी कम मिल जाता है समटाइम। तो ये चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं प्रिंटर रिपेयरिंग के लिए। प्रिंटर रिपेयरिंग या कॉपी रिपेयरिंग, कोई भी आप ऐसे ही इक्विपमेंट रिपेयर करने लगे तो उसके लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप इसकी टोटल कॉस्ट लगाएं तो मेरे हिसाब से मतलब है हम 3000 या 3500 में इजीली हम ये सारे काम, अगर आप ब्लोअर भी मेंशन कर ले तो 5000 में आप सारे अच्छे टूल्स, अच्छी क्वालिटी के टूल्स 5000 में आप ये सब चीज़ें जमा कर सकते हैं। जो भी दोस्त मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं
جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ یہ چیزیں اگر آپ ریپیئرنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں پہلے سے پرچیز کر لیجئے. جی تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پارٹ 3 میں آپ کو پرنٹر کی ریپیئرنگ کے بارے میں بتاؤں گا. پرنٹر آپ کو دکھاؤں گا اور اس پرنٹر کو کیسے ریپیئر کیا جاتا ہے, کیسے اوپن کیا جاتا ہے اور کیسے اس کو آپ نے سروس کرنا ہے. تو آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. copy.pk سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم دوستو, copy.pk کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری ٹیوٹوریل سیریز کا پارٹ 2 آپ کے سامنے. اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کون سے جو ٹولز ریکوائرڈ ہے. السلام علیکم دوستو, copy.pk کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم دوستو, copy.pk کے پلیٹ فارم سے میں ہوں حبیب لودھی.